क्या आप जानते हैं जो लोग सबको अच्छी सलाह देते हैं आमतौर पर वो लोग सबसे ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां अपनी खूबसूरती से कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। उन्हें दूसरी लड़कियों की खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में आप इसी तरह के 10 इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्ट नंबर 10। क्या आप झूठी बातें या फिर फेक न्यूज पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी के एक रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम लोग झूठी बातें या फिर फेक न्यूज पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं और उसे आगे फॉरवर्ड भी कर देते हैं। और शायद आपने भी जाने अनजाने में कभी ना कभी ऐसा जरूर किए होंगे। साइकोलॉजी कहते हैं कि हम किसी भी फेक न्यूज पर इसलिए जल्दी विश्वास कर लेते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारे दिमाग के लिए सच्चाई को ढूंढने और उस न्यूज के बारे में उस वक्त लॉजिकली एनालिसिस करने से कई गुना आसान उसे फॉरवर्ड कर देना होता है। और दूसरा कारण यह भी होता है कि कभी कभी हम उस न्यूज से इमोशनली यानी कि भावनात्मक तरीके से जुड़ जाते हैं और इसलिए बिना सोचे समझे हम उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 9। आपने आपके आसपास ऐसे लोग तो जरूर देखे होंगे जो अक्सर छोटी छोटी बातों में कसम खाने लगते हैं और आपको आखिरकार उनकी बातों में भरोसा करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो लोग जितना ज्यादा कसम खाते हैं ना, वो लोग उतना ही ज्यादा ईमानदार होते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है जब आप सडनली बिना किसी कारण के सैड हो जाते हो, उसका कारण क्या होता है? मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमें बिना किसी कारण के खराब फील होने लगता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और हम दुखी होते हैं, इसका कारण यह होता है कि हम किसी को मिस कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अजीब बात तो यह है कि हमें खुद को इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि हम आखिर किसे मिस कर रहे हैं। दरअसल ये घटना सबकॉन्शियसली होती है, इसलिए हम खुद सही से अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि एक्चुअली में हम किसे मिस कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल स्टडी में ये पता चला है कि इस तरह के सैडनेस को मेडिटेशन से हैप्पीनेस में बदला जा सकता है। फैक्ट नंबर 7। जिस तरह एक फीमेल कपड़ों की सिलेक्शन को लेकर काफी कंफ्यूज रहती है ना, वैसे ही एक मेल अपनी बियर्ड यानी कि दाढ़ी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बियर्ड रखने के नुकसान कम और फायदे ज्यादा है? दरअसल एक नई स्टडी के मुताबिक फीमेल्स उन मेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव मानती है जिनके फेस में बियर्ड होते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक बियर्ड किसी भी मेल के फेस को और ज्यादा मैस्कुलिन बनाता है और फीमेल्स इस मोर मैस्कुलिन फेस को उनके फिजिकल स्ट्रेंथ, सेल्फ रेस्पेक्ट और मिस्टीरियस पर्सनालिटी से जोड़ देती है, जो किसी भी मेल के मैस्कुलिनिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। हालांकि सभी फीमेल्स ऐसे मस्कुलिन फेस से अट्रैक्ट तो नहीं होती, लेकिन ऐसा फीमेल्स जिनका मोरल डिस्गस्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ऐसा फीमेल्स जो गलत काम एज फॉर एग्जाम्पल करप्शन, मर्डर, रेप एटसेट्रा से बहुत ज्यादा नफरत करती है, इन्हें बियर्डेड मेल ही सबसे ज्यादा पसंद आते हैं और खासकर तब जब ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहती हो। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं 70% आपके जो भी सपने आते हैं वो कुछ न कुछ सीक्रेट मैसेज कैरी करते हैं, जो कि आपके कॉन्शियस थॉट से भी कई गुना ज्यादा मैटर करते हैं। तो दोस्तों, अपना सपनों को कभी भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि हर एक सपनों का कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है और क्या पता वो सीक्रेट कोड आपके सक्सेस का कारण बन जाए, क्योंकि ऐसा इस दुनिया के बहुत सारे सक्सेस लोगों के साथ हुआ है। उन्हें अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सपनों में पता चला है। तो दोस्तों, आज से ही अपने सपनों को नोट डाउन करना और उसमें छुपा हुआ सीक्रेट कोड को समझने की कोशिश करना चालू कर दो। हो सके इसी में आपका सक्सेस होने का रहस्य छुपा हो। फैक्ट नंबर 5। आपने आपके आसपास ऐसे लोग तो जरूर देखे होंगे जो डांस करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। जहां बाकी लोग डांस करने से शर्माते हैं,
वहाँ ये लोग पूरी मस्ती के साथ डांस करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो लोग अक्सर डांस करते रहते हैं उनका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा होते ही है। और साइकोलॉजी के मुताबिक ये लोग अपना लाइफ को बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा पॉजिटिव एंगल से देख भी पाते हैं। इसलिए दोस्तों, भले ही सबका सामने आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अकेले में डांस जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपको हैप्पी हेल्दी तो रखेगा ही, और साथ में ये आपके हार्ट और ब्रेन के लिए भी फायदेमंद है। फैक्ट नंबर 4, जब भी हमारे साथ बुरा होता है या फिर हम कोई ऐसे कंडीशन में फंस जाते हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं होती, तब हम दूसरों पर ब्लेम करने लग जाते हैं। सिचुएशन को बेहतर बनाने की वजह हम पूरा इफोर्ट खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लगा देते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसा करना उस वक्त हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि ऐसा करके हम उस वक्त तो अपना गलती को आसानी से छुपा लेते हैं, मगर फ्यूचर में हम अपना दिमाग को उससे भी बड़ी गलती करने के लिए वेलकम करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगे कि वाकई में आपसे कोई गलती हुआ है और आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में भी ऐसा गलती दोबारा हो, तो अपना गलती मान लेना चाहिए, क्योंकि हर गलती से कुछ ना कुछ नया सीख तो मिलता ही है। फैक्ट नंबर 3, हम में से बहुत लोग अपनी हैंडराइटिंग को लेकर अक्सर दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारी राइटिंग इतनी ज़्यादा बेकार होती है कि कभी कभी हम खुद ही अपना राइटिंग को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिकल स्टडी और रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों के हैंडराइटिंग खराब होते हैं ना, उनमें से ज़्यादातर लोग इंटेलिजेंट, क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है इंटेलिजेंट लोगों के हैंडराइटिंग अक्सर एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि उनका दिमाग जितना तेज चलता है उस हिसाब से उनका हाथ उतना तेज नहीं चल पाता। फैक्ट नंबर 2, कार्सिनोफोबिया। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फोबिया है जिससे पीड़ित व्यक्ति को हमेशा ये डर लगा रहता है कि उसमें कैंसर या फिर इस तरह के कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं पनप रही। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें व्यक्ति खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सैड, डरा हुआ और डिप्रेस्ड रहता है, और कभी कभी ये फोबिया इतना अधिक हावी हो जाता है कि इंसान अपना नॉर्मल लाइफ को भी सही से स्पेंड नहीं कर पाता। इसलिए इसे कैंसर फोबिया भी कहा जाता है। इसमें इंसान अपना हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाता है कि खाना खाना, पानी पीना तक जैसे काम को भी भूल जाता है। फैक्ट नंबर 1, इस बात को आप अपना जिंदगी में कभी ना कभी नोटिस जरूर किए होंगे कि जब कोई रूल यानी कि नियम जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, उसे तोड़ने से हमें उतना ही ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है। एक्चुअली हमारा दिमाग किसी भी तरह का रूल और रेस्ट्रिक्शन को पसंद ही नहीं करता, क्योंकि रूल फॉलो करना जैसा काम को हमारा ब्रेन एक किस्म का गुलामी करना जैसे समझता है। इसलिए जब हम किसी भी तरह के रूल ब्रेक करते हैं ना, तो हमारा दिमाग यही समझता है कि गुलामी के जंजीर को तोड़कर वो फिर से आज़ाद हो चुका है। इसलिए रूल ब्रेक करना लोगों को अच्छा लगता है। अगर इस फैक्ट को जानने के बाद वाकई में आप भी रूल ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जरा सोच समझ कर, क्योंकि कुछ रूल्स हमारे भलाई के लिए होते हैं और कुछ हमारे दिमाग को गुलाम बनाने के लिए। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए नीचे के रेड बटन को दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।